सो हे गाइस, वेलकम इन टिया स्टडी स्पेस चैनल विद अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक। सो आज का हमारा टॉपिक है कि सिर्फ इतने कम टाइम में, जबकि आ चुकी है हमारे प्री बोर्ड की डेट शीट जिसमें इतना कम टाइम बचा है, ओनली आई थिंक इट्स बिन 15 डेज, ऑलमोस्ट 15 डेज ही बचे हैं। तो इसमें अपने बचे हुए बैकलॉग्स और अपने बचा हुआ सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो मेरे जैसे कुछ महान है, मैं सिर्फ उनके लिए बना रही हूँ, आप सब अपने ज़्यादा सीरियस मत ले लेना कि हमने तो कर लिया भाई, हमें क्यों बता रही है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, पर मेरे जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका अभी भी बचा हुआ है। एज यू नो, आई एम ऑल्सो आरएमपीएन, तो मैंने अवे बैच भी ज्वाइन कर लिया है, अवे बैच 2026। सो जो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आप सबको ही पता है। उसी के साथ तो लेकिन 1 तारीख से पहले एज यू नो रिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए मेरे पास ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बचा है कि मैं अपने जो बैकलॉग्स हैं, अपना जो ऑलरेडी जो सिलेबस बचा है, मैं वो कंप्लीट कर सकूं। इसलिए आई होप कि ऑलमोस्ट लोगों का वैसे हो ही गया होगा, लेकिन कुछ लोग होंगे मेरे जैसे उनका करना बचा होगा मेरी की तरह। बट क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर इंसान एक जैसा ही हो, हर इंसान टॉपर ही हो। इट्स ओके नाउ। अब हमें ये तय करना है कि हम 1 हफ्ते में कैसे कंप्लीट करें अपना सिलेबस। एज यू नो कि 1 हफ्ता शायद बहुत ज़्यादा कम है, एंड नहीं मान के चलते हैं, ऐसे पता है नहीं कुछ छूटेगा नहीं, ऑफकोर्स से बातें छूटी जाते थोड़ा बहुत। लेकिन फर्स्ट हमें कैसे स्टार्ट करना है अपना सिलेबस कि हम 1 हफ्ते के अंदर जो हमारे कुछ भी बचे हुए 10-12 भी बैकलॉग्स है वो कैसे खत्म करें। तो मेरे तो ज़्यादा है, इट्स ओके, बट जो कुछ आप लोगों के तो मतलब कम ही बच्चे होंगे, मेरे को जहाँ तक यकीन है कि तो हम उसे कैसे कंप्लीट करें। तो आज मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आप सारे बैकलॉग, सारा सिलेबस अपना 1 तारीख तक तो खत्म कर ही दोगे ऑलमोस्ट। सो नाउ इट्स इन फर्स्ट पॉइंट, आपको अपने प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव टाइम को क्लासिफाई करना है। ना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव क्या कहना चाहते हो भाई, तुम बताओ तो सही। तो प्रोडक्टिव टाइम ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ कंसंट्रेट कर सकें अपने मेन सब्जेक्ट्स पे, जैसे साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, ठीक है। तो हम कैसे पता चलेगा, हमें ये देखना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जब हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं उस सब्जेक्ट्स पे। जैसे कि ऐसा टाइम जब हम सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे लगा सकते हैं, हमारे आसपास कोई नहीं है, बहुत शांति है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपना मेन सब्जेक्ट लेंगे और उसे अपना प्रोडक्टिव टाइम में इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ दिस इज द फर्स्ट कि हमने प्रोडक्टिव टाइम डिसाइड कर लिया कि प्रोडक्टिव टाइम हमें मेंस करने हैं। नाउ सेकंड, अनप्रोडक्टिव टाइम कैसे हम क्लासिफाई करें। अनप्रोडक्टिव टाइम वो होता है जब आपका मतलब इतना ध्यान नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता, अटेंड नहीं हो पाते उस सब्जेक्ट के ऊपर कि हमें कब क्या करना है। तो ना आप क्या करना कि जब ऐसा होना कि मतलब साइड में कोई फोन चला रहा है, बात कर रहा है और आपको पढ़ना है, तब आप उस टाइम करना है अपने इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, आईटी वगैरह एडिशनल जो सब्जेक्ट्स हैं और लिटरेचर जो है आप उसे यूज करना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव टाइम, जो कि पॉइंट 1 था। नाउ पॉइंट 2 कि अब हमें मतलब कुछ प्लान्स कैसे बनाने हैं, शेड्यूल कैसे बनाने हैं, मतलब किस टाइम पे करें भाई। अभी तक है ना, कुछ बच्चों ने तो स्कूल जाना बंद कर दिया होगा आई थिंक, क्योंकि रिवीजन के लिए लोग घर पे रहते हैं इसलिए। लेकिन मेरे जैसे कुछ बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल जा रहे थे, क्योंकि उनके स्कूल वाले पीटीज ले रहे होते हैं इस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाई, बट व्हाट आई कैन डू। सो इसीलिए अगर आप स्कूल जा रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब किस टाइम स्कूल से आने के बाद इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि घर आके स्कूल से आने के बाद तो बस खाने पीने, चेंज, आराम करने में ये थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ, फोन टीवी देख लेता हूँ, इसमें निकल जाते हैं 2 घंटे। सिंपल सी बात है, किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि वो स्कूल से आके पढ़ने बैठ जाता है। मेरे साथ भी बिल्कुल नहीं होता, मैं 2:30 बजे तक स्कूल से आती हूँ, उसके बाद 1.5-2 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। तो उसके बाद आपको ना क्लासिफाई करना है कि आप किस टाइम पे ज़्यादा पढ़ सकते हो। आप रात के टाइम ज़्यादा पढ़ सकते हो या सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ सकते हो। इसलिए कुछ बच्चे होते हैं जो रात को अच्छा पढ़ सकते हैं, जैसे मैं मोस्टली रात को ही पढ़ती हूँ। तो मैं रात को ज़्यादा अपने कंसंट्रेशन वाले सब्जेक्ट्स को चूज़ करूँगी कि मैं रात को पढ़ूँ, और जो मॉर्निंग में बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं वो चूज़ करेंगे कि वो मॉर्निंग में मेन सब्जेक्ट्स पढ़ सकें। अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हो सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाने से पहले, तो आप ये जरूर याद रखना कि आपको रात को जल्दी सोना है, वरना नींद अगर स्लीप साइकिल एक बार डिस्टर्ब हो गई तो फिर उसे पूरा दिन बेकार जाता है। और रात को जो लोग पढ़ रहे हैं वो ये ध्यान रखना कि आपने दिन में एक बार नैप जरूर लिया। तो कंफर्म हो गया कि सेकंड पॉइंट पे क्लियर हो गया कि कब पढ़ना है कब नहीं करना, और प्रोडक्टिव टाइम कब है और अनप्रोडक्टिव टाइम कब है। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट, लिखने का काम कम से कम करना। मतलब जरूरी नहीं है आप सारे बैकलॉग्स देखें, आप सारे नोट्स बनाएं, जरूरी नहीं है। नोट्स बनाने हैं तो मिनिमम सिर्फ वही पॉइंट्स लिखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले लिखना। सेकंड, बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करने हैं। ये नहीं आप बैकलॉग्स हैं तो मतलब देख रहे हैं तो बीच की बात, अगर कोई टाइम आपको लग रहा है कि ये मुझे आता है, ये मैं स्किप कर सकती हूँ, तो ही आप स्किप करना। उसे पहली बात स्किप कर दो पहले तो। आगे के 5 मिनट आई डोंट थिंक सो, एज यू नो आरएम बैच में या थोड़ी बहुत बात भी मस्ती मजाक भी चलता रहता है बीच में, तो उस टाइम को प्लीज़ अभी के टाइम के लिए स्किप करना, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और अभी सारा रिवीजन करना है, इसलिए उसको प्लीज़ स्किप करना। ओके, स्किप करना। और प्लीज़ जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रिटर्न प्रैक्टिस करके जरूर देखना, क्वेश्चन आंसर स्किप मत करना। अगर क्वेश्चन आंसर स्किप कर दिया आपकी प्रैक्टिस स्किप हो जाएगी, और अगर प्रैक्टिस स्किप हो गई तब तो कोई फायदा नहीं है कुछ करने का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारे 3 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने कंप्लीट करा। फर्स्ट पॉइंट, एक बार भी रिवीजन कर लेते हैं, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव टाइम को क्लासिफाई करना। सेकंड, रात को पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, अनप्रोडक्टिव टाइम और प्रोडक्टिव टाइम को कब इंप्लीमेंट करना है उसे देखना है। थर्ड पॉइंट, हमें बैकलॉग्स और नोट्स उतने ही देखने हैं जितने हमारे काम के हैं। तो इसी के साथ एंड होता है आज की इस वीडियो का। आई होप यू ऑल गाइस विल लव एंड लाइक दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू मेक भाई। तो मैं अपने फ्रेंड्स का नहीं करवाना था, अपने फ्रेंड्स को भी तो प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स दिलवाने हैं, तो प्लीज उनके पास भी शेयर करें।